अच्छा जी नाज़रीन, इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हूँ। शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद है। बात करेंगे कुछ अहम इशूज़ है। सर ये बताएगा कि कल से एक वीडियो वायरल हो रही है और दो तीन लड़कियां हैं जो एक बच्चे को मार रही है स्टोर में। वो कहा यह जा रहा है कि ये जो लड़कियां जो है वो आपकी बेटियां हैं, ये कहा जा रहा है। इस चीज़ की ज़रा वजाहत करें। देखें, ये तो झूठ है। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह एक ही बेटी है जो कई सालों से अब्रॉड है, यहाँ इस मुल्क में ही नहीं है। ठीक है। तो ये सारे ये बेगैरत पटवारियों का कमाल है। और उनके पास और तो कोई चीज़ मिलती नहीं है। जिस तरह वो करेक्टर असैसिनेशन जजेस की कर रहे हैं, उसी तरह वो वीडियो उठाई और मेरे खाते में डाल दी। ये बेगैरत लोग हैं, इनको गैरत और शर्म हया तो वैसे ही ख़त्म हो चुकी है। जिस तरीके से इन्होंने बेगैरती का मुजाहरा करते हुए फॉर्म 47 बनाया और प्राइम मिनिस्टर बना बैठा है शहबाज शरीफ, जिस तरह वो डाकू रानी बैठी हुई है वहाँ डाका जनी के जरिए वजूद में आने वाली हुकूमत बना के जो खुद हारी हुई है। पटन की रिपोर्ट आपने देख ली है। इसका मेरे से क्या कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं है, मेरी फैमिली की नहीं है, मैं जानता तक नहीं हूँ, मेरे से ना कोई ताल्लुक ना वास्ता, उठाकर मेरे खाते में डाल दी। इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय बगैरती के, और बगैरती इन्होंने करनी है क्योंकि उनकी घुटी में रची बसी हुई है। इसके ऊपर कोई कार्रवाई आप करेंगे? मैं बिल्कुल आज से ही शुरू करने लगा हूँ। मैं इंशाल्लाह 50 करोड़ रुपए का हर्जाने का नोटिस करूंगा जो जो इसमें मुलव्वस हैं, और आप देखिएगा इनके खिलाफ कानूनी एक्शन लूंगा। कल यहाँ पे बात हो रही थी, तारिक फजल चौधरी साहब ने कहा कि जो इस्लामाबाद के तीनों हलकों की बात है, मैं उससे मुतालिक बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि फॉर्म 45 हमसे मांगा ही नहीं गया है और आज उन्होंने जमा भी करा दी है। क्या कहेंगे? देखें, मैं कहता हूं ना कि झूठों का क्या इलाज करेंगे। देखें, दो बंदों का कोई इलाज नहीं कर सकते। जो नहर के पार खड़ा होकर आपको गाली दे या आपके मुंह पे खड़ा होकर झूठ बोले। भाई कोर्ट आर्डर में मौजूद है, 2/5 को आर्डर हुआ, 20/5 को आर्डर हुआ, 29/5 को आर्डर हुआ और उसके बाद कल आर्डर हुआ। आज 2.5 महीने हो गए हैं इस बात को भी। इनको कहा गया था 4 महीने पिटीशन को गए, इनको कहा गया था फॉर्म 45 जमा कराया, आज तक नहीं कराया। पिछली तारीख पे कल जज ने कहा कि आपके वकील ने कहा था कि फॉर्म 45 तो आपके पास है नहीं, अब आप बताएं हैं कि नहीं है, जमा कराओगे नहीं? कहता जी वो मेरे पास है, मैं जमा कराऊंगा। अब कल का दिन देखते हैं कि क्या जमा कराते हैं। क्या वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर का वो फॉर्म 45 ओरिजिनल लाते हैं या नहीं लाते? अगर लाते हैं तो भी ये मरेंगे, नहीं लाएंगे तो वैसे इनके खिलाफ होगा। मखसूस नशिस्तों का केस चल रहा है आज सुप्रीम कोर्ट में, क्या समझते हो मिल जाएंगे आप लोगों को? इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, क्योंकि हमारा हक है। ये कोई खैरात और रेवड़ियां नहीं है जो इलेक्शन कमीशन उठा करके बाकी पार्टियों को बांट दी। जो उनका मुतनासिब नुमाइंदगी का कानून है कि जिसकी जो जितनी सीटें आएंगी उसके मुताबिक उनको मिलेंगी, जो उनको मिल गई थी वो मिल गई हैं। दूसरी सीटें उठाकर उनको देना बिल्कुल इलीगल है, अनलॉफुल है। पहले ही फॉर्म 45 के मुताबिक हम जीते हुए 180 सीटें हैं, 180 प्लस सीटें हैं, और उठा करके वो सारा तब्दील कर दिया रिजल्ट। इलेक्शन कमीशन जराइम की आमाजगाह बना हुआ है। लेकिन मैं नहीं समझता कि अब सुप्रीम कोर्ट से हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। आखिरी सवाल लीजिएगा, आज इद्दत का जो केस था उसकी समाअत थी, खबर मानिका की दरख्वास्त को जो है वो खारिज कर दी गई है। अभी इसका फैसला आएगा तकरीबन 12 तारीख को। क्या समझते हो इस बार जो है वो फैसला इमरान खान और बुशरा बीबी के हक में आएगा, या पहली की तरह जिस तरह जज शाहरुख अर्जुमन ने ट्रांसफ़र ही कर दिया था केस दूसरी अदालत को, तो इस तरह का भी कोई फैसला आ सकता है? देखिए, शाहरुख अर्जुमन ने बड़ी ज्यादती की थी कि 5-5.5 महीने आपने केस सुना, उसके बाद आखिरी दिन जिस दिन फैसला लिखना है आपने ट्रांसफर कर दिया। और चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी बगैर सुने, हमें बगैर हमसे पूछे, वो उठाकर किसी और जज के पास भेज दिया। अब मैं ये समझता हूँ कि इसका फैसला आएगा और इंशाल्लाह मैं उम्मीद रखता हूँ कि हमारे हक में आएगा। देखें, हम एक बात तो तय हो गई है कि इद्दत जैसा घटिया केस बनाने का मतलब यह है कि इमरान खान एक ईमानदार आदमी है, उसके खिलाफ इनको कोई और केस नहीं मिला, ना करप्शन का, ना दुबई लीक्स का, ना गंदम स्कैंडल का, ना कोई तोशा खाना का। अब आकर के उस जैसे घटिया केस पे ऊपर आ गए हैं। इसका मतलब है कि हमारा जो मुखालिफ है ना, इमरान खान का जो मुखालिफ है, वो घटिया भी है, वो बेगैरत भी है, वो शर्म हया से भी आ रही है। यानी इस तरह के एक पाक रिश्ते को जो मियाँ बीवी का रिश्ता है, जो उसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करेगा, उससे ज़्यादा घटिया हरकत और कोई नहीं हो सकती। चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी।